दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। और दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं ये डेयरी चैनल है और इसके माध्यम से मैं हमेशा लेकर आता हूं आप सभी के लिए सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों लेकिन आज मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक नहीं आया हूं। एक्चुअली आज मेरे साथ एक ऐसी बात हुई जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। दोस्तों मुझे नहीं पता कि एक्चुअली हम जो कर रहे हैं, जो डेयरी फार्मर्स के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, इस बात का कितना असर आप लोगों पे होता है। लेकिन मैं यही मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। एक्चुअली आज मुझे एक हमारे दोस्त मिले, एक भाई साहब मिले और उन्होंने बड़ा एक्चुअली मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं। एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप वीडियोस बनाते हैं, आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं फार्मर्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात उन्होंने जब कही तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ फार्मर्स के साथ, हमेशा जुड़ा रहता हूँ, ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ, उनको कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ नॉलेज। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता फार्मर्स पे, और वो अपनी जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं और उसी तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ये हम देख रहे हैं आज भी सब इतना सब कुछ करने के बाद भी फार्मर्स की वो जो नॉलेज का जो लेवल है वो वही है। तो मैंने उनसे कहा कि यार एक बात बताओ आप, मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपना जो भी मेरा एजुकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा हरियाणा का एक्सपीरियंस है, पंजाब का है, एमपी का है, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरा डेयरी में है। मैंने एनडीआरआई करनाल से मैंने एमबीएससी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि फार्मर्स से अगर मैं शेयर करूंगा तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा, और इसमें मैं ऐसा कुछ गलत कर भी नहीं रहा हूँ। लोग टीवी देखते हैं या गॉसिप करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ अपने फार्मर्स के लिए, क्योंकि मेरी ये हॉबी है और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मज़ा आता है। तो वो लेकिन अपनी बात पे अड़े रहे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों मुझे ये उनकी जो बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सलाहकार होता है, और इस पर मुझे एक स्टोरी याद आई, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसमें बहुत ही शानदार मैसेज छुपा हुआ है। वो आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब के लिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी की मदद करना चाहते हैं या कुछ अलग हट के करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी है, आप इसको आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। दोस्तों एक बार होता ये है कि एक समुद्र में तूफ़ान आता है, बहुत ज़ोर का, बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आता है, और उस तूफ़ान के कारण वहाँ आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ बहुत सारे घरों को नुकसान होता है, वहाँ रह रहे लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही हो जाती है। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो तूफ़ान शांत हो जाता है, तो वहाँ पे रहने वाला एक छोटा सा 6 साल का बच्चा वो वहाँ अपने घर से निकल कर वो बीच पे आ जाता है, जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे आ जाता है। और वो देखता है कि वहाँ पे हजारों मछलियाँ उस तूफ़ान के कारण जो समुद्र के किनारे पर आ गई हैं, और जो बीच होता है वहाँ पे वो तड़प रही हैं, बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर मर रही हैं। तो उससे रहा नहीं जाता और वो वहाँ पे उस एक एक मछली को उठाकर वो समुद्र में वापस पानी में फेंकने लगता है। वो वहाँ पे वापस ये जब काम कर रहा होता है, वो छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा अपनी पूरी कोशिश लगा देता है कि मैं एक एक मछली की जान बचा लूँ। उसी टाइम पर उसकी माँ वहाँ पे पहुँच जाती है उसको ढूंढते हुए, और उसको देखती है और वो बोलती है, बेटा ये क्या कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हजारों मछलियाँ हैं। तो वो फिर बोलता है, माँ मैं मछलियों की जान बचा रहा हूँ। तो माँ उसकी बोलती है कि बेटा तू कितनी मछलियों की जान बचाएगा, क्योंकि यहाँ तो हजारों लाखों मछलियाँ किनारे पर तड़प रही हैं। तो वो बच्चा रुकने की बजाय वो अपनी स्पीड को, अपनी गति को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो तेज़ तेज़ एक एक मछली को उठा उठा कर वो पानी में फेंकने लगता है, और तेज़ तेज़ पानी में फेंकने लगता है। उसकी माँ दोबारा फिर बोलती है कि बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल घर चलते हैं, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, रोने लगता है,
और वो तेज़ तेज़, बहुत तेज़ चिल्लाकर माँ से बोलता है, माँ इसको तो फ़र्क पड़ता है, माँ इसको तो फ़र्क पड़ता है, माँ इसको तो फ़र्क पड़ता है। इतना सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और वो समझ चुकी थी कि इस बात में कितना बड़ा मैसेज है। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी में होता है। हो सकता है हम इस पोजीशन पे ना हो कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकें, लेकिन हो सकता है एक छोटा सा एक परिवर्तन या छोटा सा आपका प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। दोस्तों, यही इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं फार्मर या एक भी हमारा जो डेयरी फार्मर है जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है या मेरे किसी भी तरीके से मुझसे जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो अगर उसकी लाइफ में छोटा सा भी एक पॉजिटिव परिवर्तन आता है, एक सकारात्मक बदलाव अगर आता है, अगर वो मुझे सुनकर अगर वो अपने एनिमल्स का वैक्सीनेशन कराने लगता है, डीवर्मिंग कराने लगता है, या कोई किसान मिनरल मिक्सचर यूज़ करने लगता है, या उसको मेरी सलाह से कुछ मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाती है, तो दोस्तों यकीन मानिए मेरी कोशिश कामयाब हो जाती है। और जब आपके कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझसे जब वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ कीप इट अप, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों, शायद वो भाई साहब इसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे, शायद उस बात से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई भी अगर कोई नेगेटिव सलाह अपने जीवन में देता है तो उसको मत मानिए, क्योंकि बहुत सारे आपकी तरह लोग हैं जो ज़िंदगी में सकारात्मक कदम आगे बढ़ाते हुए और अपनी सकारात्मक विचारधारा के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक कदम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे आपके जैसे लोग आपकी मदद करने के लिए आपके सामने खड़े होंगे। दोस्तों, अब मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे डेयरी फार्मर भाई, मेरे किसान भाई या तो डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में हैं जो अपने डेयरी फार्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ अच्छी नस्ल के एनिमल्स लाना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे मेरे किसान भाई हैं जो डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं। तो यकीन मानिए आपके एरिए में, आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में, गांव में अगर एक भी आदमी ने सफलतापूर्वक डेयरी फार्मिंग के धंधे को किया है तो आप भी कर सकते हैं। और अब तो आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत तरीके से कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन हम कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स चला सकते हैं, वहाँ पे हम एक ब्रीडिंग फार्म बना सकते हैं, हीफर्स को तैयार कर सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को पैक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी एक्चुअली इस में टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके कारण हम इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी जहाँ से भी सलाह लेते हैं सही सलाहकार चुनिए, और वहाँ से आप अगर ये निगेटिविटी वाली बात कोई करता है तो उसकी बात को हटाइए। आप वो देखिए जिसने किया है, आप उसको मत देखिए जो केवल बातें करता है या नेगेटिव बातें करता है या नेगेटिविटी फैलाता है आपके दिमाग में। आप उसको मत देखिए, आप ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने कुछ अचीव किया है और जो आगे बढ़े हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके काम की होती है। और यकीन मानिए अगर आपने इसी तरीके से हमें सपोर्ट किया, इसी तरीके से अगर हमसे आपने हमें इनकरेज किया, मोटिवेट किया, हमें प्रेरित किया, जो आप लगातार कर रहे हैं, तो मैं और इससे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए साइंटिफिक ट्रेनिंग्स या जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आ सकता हूँ, चाहे वो डिसीज़ से संबंधित हो, चाहे वो उसकी फीडिंग से रिलेटेड हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या जो भी आपको जो साधन लगते हैं, टूल्स लगते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, मैं लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, आगे बढ़िए और यूं ही मेहनत करते जाइए, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड बनाते जाइए फीडिंग का, ब्रीडिंग का, मैनेजमेंट का, और आप असेस करते जाइए कहाँ पे कमी होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम मिलकर करें। और इस मैसेज को हमेशा याद रखिए कि आपका एक प्रयास
आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है। और जब आपकी ज़िंदगी बदलती है तो आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, और यही एक्चुअली दोस्तों जीवन का सार है। तो यूं ही साथ बने रहिए। जय हिंद।